नमस्कार, मैटेड पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम बीए सेमेस्टर 1 एआईसीसी हिंदी के विषय को देखेंगे। एआईसीसी हिंदी के लिए जो न्यू सीरीज स्टार्ट की गई है उसी सीरीज के अंतर्गत आज दूसरे क्लास पर बात करेंगे और दूसरे क्लास में आज रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय को देखेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाए थे, वहाँ बताया गया था कि क्वेश्चन पेपर में क्या है कि रश्मि रथी पढ़ना है और रश्मि रथी से 2 क्वेश्चन आता है। एक तो ऑब्जेक्टिव जहाँ से 5 या 10 ऑब्जेक्टिव रहता है और दूसरा में क्या है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना रहता है जो 10 नंबर का आता है। तो अभी पहले तो 3-4 वीडियो आप लोग को मिलेगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से रहेगा 10 नंबर का। तो आज एक प्रश्न को लेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे। आप लोग में से कोई यदि इसका उत्तर लिखना चाहते हैं, आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले मत लिखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहले एक बार पूरे को वीडियो को देखिएगा कि क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, उसके बाद फिर लिखिएगा। एक बार पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार देख रहे हैं और उसको लिखते जा रहे, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपका पूरा ध्यान केवल लिखने पर रहेगा और समझ में नहीं आएगा। तो पहले क्या करना है, पहले समझिएगा और समझने के बाद फिर इसको नोट कीजिएगा बाद में। तो आज एक प्रश्न को लेंगे और फिर उसके उत्तर को देखेंगे। देखिए आज क्या प्रश्न लिए हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बताइए। देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा के 2-3 तरीके से पूछ सकता है। एक क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बताइए। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय दीजिए। एक तरह से और पूछ सकता है कि रश्मि रथी कथा के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय दीजिए। बीए सेमेस्टर 1 में क्या है कि रश्मि रथी पढ़ना एआईसीसी हिंदी में, इसीलिए यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन में कि रश्मि रथी कथा के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बताइए। तो तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन हो, सबका आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बताइए या रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय दीजिए या रश्मि रथी कथा के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन आए उसका आंसर एक ही होगा। तो आज के क्लास में जो प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है इसी प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय या रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय या रश्मि रथी कथा के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। एक बोले इसका मतलब क्या हुआ कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आपको लिखना है, उनका साहित्यिक परिचय देना है। साहित्यिक का मतलब कौन सा बुक लिखे, साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, उनको कौन सा पुरस्कार मिला, और उनका जीवन परिचय में बताना है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है। यहाँ समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरे 10 नंबर का एग्जाम में आने का चांस है। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप किस तरह लिखिएगा कि आपको पूरे 10 नंबर मिल जाए या 9 नंबर तो जरूर ही मिले। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, पहले एक बार समझ लीजिएगा फिर नोट कीजिएगा। तो क्या क्वेश्चन क्या था कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, तो कैसे लिखना है। तो पहले लिखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर थे कौन। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के एक महान कवि एवं लेखक थे। एकदम सिंपल वर्ड में लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के एक महान कवि एवं लेखक थे। कौन थे, हिंदी भाषा के एक महान कवि थे, लेखक थे। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। आगे लिखना है कि इन्हें आधुनिक हिंदी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या कहा गया कि आधुनिक काल के जितने भी हिंदी कवि हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण किन्हें माना गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर को। इनका वास्तविक नाम रामधारी सिंह था, दिनकर इनका उपनाम है। कहते हैं ना किसी का निकनेम कुछ होता है, उसी तरह रामधारी सिंह दिनकर जी का जो दिनकर है इनका उपनाम था। इनका वास्तविक नाम क्या था, रामधारी सिंह। तो देखिए पहले तो 3-4 लाइन रामधारी सिंह दिनकर का एक परिचय देना है, उसके बाद लिखना है जन्म परिचय और फिर लिखना है साहित्यिक परिचय। तो पहले 1-2 लाइन शॉर्ट में बता दीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर कौन है। तो क्या लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के एक महान कवि और लेखक थे। जैसे आप लोग जान रही हैं कि यहाँ पढ़ना क्या है कि एआईसीसी हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी से जुड़ा हुआ रश्मि रथी पढ़ना है और रश्मि रथी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। इसका मतलब क्या हुआ कि रामधारी सिंह दिनकर किससे जुड़े हुए होंगे, तो हिंदी भाषा से। तो सिंपल क्या लिखना है, कविता लिखें तो कवि होंगे,
तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के एक महान कवि एवं लेखक थे। इन्हें आधुनिक हिंदी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम रामधारी सिंह था और दिनकर इनका उपनाम था। अब आगे लिखना है जन्म परिचय। जन्म परिचय में क्या लिखिएगा? तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। ध्यान दीजिए, पहले तो 2-4 लाइन लिखना है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, कम से कम 2 लाइन कि कौन थे। तो हिंदी भाषा के एक महान कवि लेखक थे। आधुनिक काल में जितने भी कवि हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम रामधारी सिंह था और दिनकर इनका उपनाम था। अब नीचे लिखना है जन्म परिचय। अब 2 ही पॉइंट में लिख दीजिएगा, एक तो जन्म परिचय और दूसरा में साहित्यिक परिचय। जन्म परिचय मतलब इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, और साहित्यिक परिचय मतलब साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, किन किन बुक का रचना किए हैं, कब इनको कौन सा सम्मान मिला। तो पहले तो जन्म परिचय देखते हैं, फिर देखेंगे साहित्यिक परिचय। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर, ध्यान दीजिए 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो बिहार के मुंगेर जिला में। और किस गांव में हुआ? तो सिमरिया नामक गांव में, सिमरिया घाट नामक गांव में। जिला पूछे तो मुंगेर जिला, राज्य पूछे तो बिहार, किस गांव में हुआ? तो सिमरिया घाट नामक गांव में। कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ लिखना है? जन्म परिचय में। इस पूरे क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट बनाना है, एक जन्म परिचय और साहित्यिक परिचय। तो जन्म परिचय में क्या लिखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था। शॉर्ट में आप रवि सिंह बोल सकते हैं, वैसे इनके पिता को बाबू रवि सिंह कहा जाता था। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि रवि सिंह। तो इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था तथा इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। माता मनरूप देवी और पिता रवि सिंह और मनरूप देवी। तो लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था तथा इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। पिता कौन थे? बाबू रवि सिंह और माता मनरूप देवी। अब आगे देखिए, लिखना है, आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। इनका जन्म एक गरीब भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए, अभी पहले लिखिएगा नहीं, एक बार वीडियो को पूरे देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। नहीं तो अभी लिखने में क्या होगा कि पूरा ध्यान आपका केवल लिखने पे रहेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आगे क्या है कि इनका जन्म एक गरीब भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब यहाँ एक सवाल आता है कि गरीब तो समझ में आ गया कि गरीब, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण क्या होता है? तो भूमिहार को ही भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता था। अभी जो भूमिहार है इसी को पहले भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता था। भूमिहार ब्राह्मण अलग से कोई कास्ट नहीं है। अभी जो वर्तमान समय में भूमिहार है इसी को भूमिहार ब्राह्मण कहा गया है। तो इनका जन्म एक गरीब भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शुरुआत में इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसे देखिए, पहले ही क्या लिखा हुआ है? गरीब भूमिहार ब्राह्मण। तो क्या होगा? इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शुरुआत में इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण इन्हें पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी आती थी। क्या लिखा हुआ है कि इनका जन्म एक गरीब भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शुरुआत में इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण इन्हें पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी आती थी। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि एक छात्र के रूप में दिनकर जी का पसंदीदा विषय, इनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? तो एक छात्र के रूप में दिनकर जी का पसंदीदा विषय क्या था? इतिहास, राजनीति और दर्शन शास्त्र। 3 विषय इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे, इतिहास, राजनीति और दर्शन शास्त्र। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा इतिहास विषय के साथ उत्तीर्ण की थी।
मतलब बीए की परीक्षा इन्होंने किस विषय के साथ दिया, तो इतिहास विषय के साथ। इनका ऑनर्स पेपर क्या रहा होगा, हिस्ट्री। आगे देखिए, इन्होंने इतिहास विषय के साथ इन्होंने क्या किया, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब आगे देखिए, इसके अलावा इन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, लिखा हुआ है इन्होंने अलावा, जबकि यहाँ लिखना है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा लिखिएगा यहाँ। इसके अलावा इन्होंने किस किस विषय का गहन अध्ययन किया, तो हिंदी। जैसा कि आप जान चुके हैं कि रामधारी सिंह दिनकर कौन थे, हिंदी साहित्य के कवि थे, हिंदी भाषा के कवि थे, तो हिंदी तो इनको रहेगा ही जानकारी हिंदी के बारे में। तो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बिहार के रहने वाले थे तो मैथिली भी इनको जानकारी रहेगी। बिहार बंगाल पहले साथ था तो बंगाल के बारे, बंगाली भाषा भी जानेंगे। तो क्या क्या जानते थे, तो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। किसने, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अब जन्म परिचय कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देखिए जन्म परिचय में क्या लिखना है, तो पहले क्वेश्चन को क्या लिखना है, तो शुरुआत में लिखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के एक महान कवि और लेखक थे। इन्हें आधुनिक हिंदी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। इनका वास्तविक नाम रामधारी सिंह दिनकर था और इनका वास्तविक नाम रामधारी सिंह था, जबकि दिनकर क्या था, इनका उपनाम था। अब लिखना है जन्म परिचय, तो जन्म परिचय में क्या लिखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। कहाँ, बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया घाट नामक गांव में। और कब हुआ, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। आगे देखिए, इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम रवि सिंह था, जिन्हें बाबू रवि सिंह कहा जाता था, और इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। अब आगे देखिए, इनका जन्म एक गरीब भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शुरुआत में इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण इन्हें पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी आती थी। एक छात्र के रूप में दिनकर जी की पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीति और दर्शन शास्त्र थे। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इतिहास विषय के साथ इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अलावा इन्होंने किस किस विषय पर गहन अध्ययन किया, तो इसके अलावा इन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। नाम कैसे याद रखिएगा, तो हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा के कवि थे, संस्कृत उससे जुड़ा हुआ है, मैथिली बिहार के थे तो मैथिली तो जानेंगे, पहले बंगाल बिहार साथ था तो बंगाली भी जानते थे। तो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। अब जन्म परिचय हो गया। अब देखेंगे साहित्यिक परिचय को। अब देखिए साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। किस किस विषय पर काव्य रचना, तो राष्ट्र प्रेम और लोक प्रेम। रामधारी सिंह दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम और लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा गया है क्योंकि इनकी बहुत सारी रचना है जो राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है। तो रामधारी सिंह जो काव्य रचना किए किन किन विषय पर, तो राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ और लोक प्रेम से जुड़ा हुआ, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था। अब साहित्यिक परिचय में ही लिखना है कृतियाँ। कृतियाँ का मतलब होता है रचनाएं, क्या क्या रचना किए, रचनाएं जिसको बोलते हैं। तो कृतियाँ में एक दो तो नाम आप लोग को पता ही होगा। पहला रश्मिरथी, जो पढ़ना है तो पहले लिख दीजिएगा रश्मिरथी, दूसरा में उर्वशी, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा संस्कृति के 4 अध्याय, पांचवा परशुराम की प्रतीक्षा और छठा लिखना है चक्रव्यूह। पहला क्या है, रश्मिरथी। देखिए यहाँ 6 के अलावा भी बहुत सारा है, लेकिन प्रमुख रचनाएं में इतना काफ़ी है। एक दो कम भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको एग्जाम में याद ना हो तो कोई बात नहीं, जो याद रहे 2-3 लिख देना है। जैसे रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा और चक्रव्यूह। अब लिखना है सम्मान। देखिए साहित्यिक परिचय के अंदर ही कृतियाँ, कृतियाँ का मतलब होता है रचनाएं, और सम्मान कि इनको साहित्य के क्षेत्र में कौन सा सम्मान मिला, ये दोनों पॉइंट को इसके अंदर ही लिख देना है। अब सम्मान में क्या लिखिएगा कि दिनकर जी को
1959 में 1959 ईस्वी में उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? एक पुरस्कार है जो साहित्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को दिया जाता है। तो दिनकर जी को 1959 में 1959 में उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि दिनकर जी को 1959 में भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केवल पुरस्कार का नाम याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया? 1959 में। वैसे 1959 में दिनकर जी को 2 पुरस्कार मिला था, एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा देखिए 1959 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिनकर जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1959 में दिनकर जी को 2 पुरस्कार मिला, पहला कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा मिला पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार। और तीसरा क्या है? तो 1972 ईस्वी में दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 ईस्वी में दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंप्लीट हो गया। इनका सम्मान में 3 ही लिखना है। दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला था, दूसरा क्या था कि पद्म विभूषण पुरस्कार और तीसरा पुरस्कार क्या था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला? 1959 ईस्वी में 2 मिला, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था और दूसरा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार और तीसरा इनकी रचना उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1972 में मिला। तो 1959 में 2 और 1972 में 1। 1972 में 1 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1959 में 2 जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया एक पद्म विभूषण पुरस्कार और एक था भारत सरकार द्वारा दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और लास्ट में क्या लिखना है? निधन। अलग पॉइंट लिखना है निधन कि कब इनका मृत्यु हो गया। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के एक महान कवि थे। इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कविताएं लिखी जिनमें रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि प्रमुख है। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास तमिलनाडु में हो गया। उस समय इनकी उम्र लगभग 66 वर्ष थी। क्या लिखा हुआ है कि इनका निधन कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1974 1974। 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनकी रचना उर्वशी के लिए और इनका निधन हो गया 1974 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। और कहाँ इनका मृत्यु हुआ? तो मद्रास के तमिलनाडु में। और जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिमरिया घाट नामक गांव में। एक बार फिर से देख लीजिए साहित्य परिचय में क्या लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का रचना किससे जुड़ा हुआ है? तो यह राष्ट्र प्रेम और लोक प्रेम से जुड़ा हुआ है। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। एकदम अपने भाषा में लिखना है। फिर क्या है? कृतियाँ। रचनाएं में क्या लिखना है कि इनका बहुत सारा रचना है तो उसमें 2-3 लिख दीजिएगा, जैसे रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रव्यूह हो गया। अब सम्मान में इनको 3 सम्मान मिला। तीनों का नाम कैसे लिखना है? तो लिखना है कि दिनकर जी को 1959 में उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा में क्या लिखना है कि 1959 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें क्या दिया? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तीसरा में लिखना है कि 1972 ईस्वी में दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लास्ट में लिख देना है निधन और यही क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। निधन में क्या लिखना है कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के एक महान कवि थे। उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कविताएं लिखी जिनमें रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि प्रमुख है। इनका निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास तमिलनाडु में इनका निधन हो गया। उस समय इनकी उम्र लगभग 66 वर्ष थी। 65 वर्ष कुछ महीना, तो कभी कभी 65 वर्ष देता है तो ध्यान दीजिएगा। और वैसे पूरा लिखना है तो लगभग 66 वर्ष लिख सकती हैं। निधन
1974 ईस्वी, जन्म 1908 ईस्वी। अब क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बताइए। तो जीवन परिचय में क्या है कि पहले उनके बारे में 2 लाइन लिखना है, फिर उनका जन्म परिचय लिखना है, फिर उनका साहित्यिक परिचय लिखना है, और साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है कि उनका रचना कि कौन कौन सा रचना किए, और लिखना है सम्मान, इनको कौन सा सम्मान दिया गया, और लास्ट पॉइंट है निधन। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।